आदाब नाज़रीन, इस्तकबाल है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आलमी पैगाम पर। मैं आपकी मेज़बान बख्तियार खानम एक बार फिर से आपके खिदमत में एक नई और अहम वीडियो के साथ हाजिर हो गई हूँ। हमारे साथ बातचीत करने के लिए, गुफ्तगू करने के लिए मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी जनाब आरिफ हसन साहब। आरिफ साहब, इस प्रोग्राम में हम आपका खैर मकदम करते हैं। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, एक लफ्ज़ जो बारहा बार सुनने को मिला है और हम आए दिन इस लफ्ज़ को सुनते रहते हैं, आज हम उसी लफ्ज़ पर बात करेंगे। नाज़रीन, तो आज हम बात करेंगे विश्व गुरु पर। विश्व गुरु ये एक ऐसा लफ्ज़ है जो दिन में भी हम कई मर्तबा सुन लेते हैं। लेकिन विश्व गुरु असल में विश्व गुरु का मतलब है क्या? और विश्व गुरु का जो टाइटल है वो असल में किस देश को मिलना चाहिए, किस मुल्क को मिलना चाहिए? इस सब पर आज हम रोशनी डालेंगे, बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं चाहती हूँ आपसे कि आप नाज़रीन को बताएँ कि विश्व गुरु जो हम बारहा बार ये लफ्ज़ का इस्तेमाल करते हैं, सुनते हैं, आखिर विश्व गुरु का मतलब क्या है? और उसके पीछे जो हम किसी भी मुल्क का नाम लगा देते हैं, असल में उसका हकदार कौन है? देखिए, सबसे पहले तो ये बताऊँ कि विश्व गुरु की बात जहाँ तक हुई है, तो ये अभी हमें पिछले 10, 11, 12 सालों से सुनने को मिला। इससे किसी ने अपने आप को इस वर्ड से नहीं जोड़ा कि मैं विश्व गुरु, चाहे दुनिया की सुपर पावर रही हो या कुछ भी रही हो। ये हमारे भारत के अंदर से एक नया वर्ड्स निकला विश्व गुरु, और लोगों ने इसका बहुत ज़्यादा डंका पीटा, और बाहर जब भी गए तो वहाँ जा कर के एक ऑर्गेनाइज कर लिया कि जब प्राइम मिनिस्टर उतर रहे हैं तो उनका वेलकम हो रहा, और कि विश्व गुरु के भारत का वो जो है डंका पीट रहा, और विश्व गुरु बन गया, विश्व गुरु बन गया। तो विश्व गुरु अगर आप किसी को ये कह सकते हैं, ये तो क्या, अगर हम इसको मान भी लें तो एक तो पूरे वर्ड्स को साथ लेकर के चले, वर्ल्ड के लिए या पूरी दुनिया के लिए, पूरे संसार के लिए वो को का लीडर हो, उसके अंदर उसकी से हो, उसको लोग मानते हो कि वाकई ये वर्ल्ड लीडर है। सबसे पहले तो उसकी अपने, जो कहते हैं शुरुआत घर से होनी चाहिए, तो घर उसका क्या है? उसका मुल्क। तो उसके जी, मुल्क के अंदर उसकी उसकी इस बात की होनी चाहिए कि हाँ, लोग उसे वाकई लीडर मानते हैं, या उसने मुल्क के लिए क्या किया, कैसे किया। फिर अपने मुल्क के लिए आगे दुनिया के अंदर जो लोग उसके दुश्मन हैं, वो भी उसको मान रहे हैं या नहीं मान रहे हैं कि वाकई में वो एक लीडर है या नहीं। जी। इसे आप विश्व गुरु कह सकते हैं। हमने डंके तो बहुत देखे पिटते हुए, लेकिन बहरहाल उसकी बात नहीं है ऐसे करने की। अभी हम देखें कि इस वक्त में सुपर पावर कौन है। पहले दुनिया सिंगल पोलर थी, अब फिर बाई, बाइपोलर। पहले बाइपोलर थी, फिर सिंगल पोलर हुई, अब तो हर ट्राइपोलर हो गई। ठीक है, इस वक्त तो डोनाल्ड ट्रंप है, पुतिन है, और शी जिनपिंग है। हम बात कर रहे हैं अब उसके बारे में, व्लादिमीर पुतिन के बारे में। जी, मैंने पहले भी शायद बताया था कि नाज़रीन को एक बार फिर बता दें कि हमें जब 1991 में यूएसएसआर के जब टुकड़े किए, या टुकड़े हो गए उसके, उस टाइम उसका लीडर था वहाँ पर गोरबच्चो, और 15-16 टुकड़े हो गए उसके। कोई क्रीमिया बन गया, कोई यूक्रेन बन गया, कोई उज्बेकिस्तान, कोई कजाकिस्तान, इसमें उसके टुकड़े हो गए, और गोरबच्चो खैर यूएसएसआर को ना बचा सके। जी, लेकिन उस वक्त जो थे, उसके बाद जब लीडर आया, तो लीडर इसे कहते हैं, लीडर आया पुतिन। पुतिन ने कहा कि मैं रूस को वही मकाम हासिल कराऊंगा दुनिया के अंदर जो था उसका मकाम हासिल था, रूस को। तो पुतिन ने क्या किया, पहले तो अपने, क्योंकि उस वक्त एक बार ऐसी हालत हो गई थी रूस की कि रूस ये कह रहा था कि मुझे भी नाटो में शामिल कर लो, हुँ, और यूरोप कंट्री बड़ी खुश थी इस चीज़ से। और यूरोप को जब देखा आहिस्ता आहिस्ता कि हाँ, कि उसमें इकोनॉमिकली भी बहुत कमज़ोर हो गया था रूस। इस तरह तो देखा, रूस आहिस्ता आहिस्ता तरक्की करता चला जा रहा, रूस के पुतिन के अंडर में, या पुतिन की लीडरशिप में रूस आगे बढ़ता चला जा रहा था। उन्होंने कहा, सोचा कि ये आखिरी खतरा जो है, इसको भी हम खत्म कर देते हैं, और इसको भी कम से कम भी इसके 5-6 टुकड़े जो भी कुछ करें, इसको भी एक चैलेंज इसके सामने। उन्होंने क्या किया, जा करके यूक्रेन के अंदर सबसे पहले अमेरिका क्या करता है, रिजीम चेंज करता है। जी, उन्होंने क्या किया, इससे पहले जो वहाँ पर था वो रूस का हामी था, यूक्रेन का प्रेसिडेंट जो था, उसकी रिजीम चेंज की। ऐसे बहुत सारी रिजीम वहाँ पर ये आ गया। अब जेलेंस्की, जेलेंस्की का पुट था इनका। हुँ, तो जेलेंस्की को आने के बाद इन्होंने क्या किया, नाटो ने, उसने मना किया था कि उसके बॉर्डर पे जाके, यूक्रेन उसके बॉर्डर पे जाके नाटो ने एक्सरसाइज की। उसने मना किया कि ये सब मत। फिर उसके बाद उससे बढ़ के एक और काम किया कि हम यूक्रेन को नाटो में शामिल करेंगे। नाटो में शामिल करने का मतलब यूक्रेन का क्या था कि बिल्कुल दरवाजे पे आकर के बैठ गया। उसे यूरोपीय यूनियन या ईयू के अंदर शामिल करने में उसे प्रॉब्लम नहीं थी। ईयू जी, के अंदर शामिल करने से क्या होता है, उसकी इक़्तिसादी तरक्की होती है, उसकी जो पर कैपिटा इनकम है, कैपिटल इनकम है, वो बढ़ जाती। तो वो एक तरह की उसमें शामिल हो जाता है। लेकिन नाटो का मतलब ये था, नाटो अभी दुश्मन दूर खड़ा, अब दुश्मन मेरे दरवाजे पर आ गया। उसने मतलब, लेकिन इनको शायद यूरोपीय यूनियन को या नाटो को ये उम्मीद नहीं थी, अमेरिका को, जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन था, वहीं उससे गलती हो गई।
रूस ने हमला कर दिया। जी। और रूस ने हमला भी किया यूक्रेन के ऊपर, तो ऐसा ताबड़तोड़ हमला किया। आज 3 साढ़े 3 साल हो गए रूस को, सारी नाटो फोर्स से लड़ रही थी। भाई F-16 कौन-सा असला है? यूक्रेन कितने दिन टिक पाता रूस के सामने? अगर उसका सब अमेरिका उसकी मदद नहीं करता तो। अमेरिका उसकी मदद नहीं। अब आ गया, अब क्या हुआ, एडमिनिस्ट्रेशन चेंज हुआ, ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन आ गया। ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन जो है, ट्रम्प आया था इस नाम पर के मैं जो है जंगें बंद कराऊँगा यहाँ पर। और जंगें बंद क्या करूँगा, वो तो बुरा एक तरीके ना कामयाब बिज़नेसमैन आदमी है। उसने कहा कि नाटो फोर्सेस का क्या है कि 75 खर्च उठाता है अमेरिका, 25% उठाते हैं ये 31 कंट्री, तो 1% किसी का 2% का, सबसे पहले तो अपना डिफेंस बजट बढ़ाओ। हुँ, ठीक है। और यूक्रेन को उसने कहा मैं हथियार नहीं दूंगा। ठीक है, हथियार दोगे तो अपना डिफेंस बनाओ, तुम दो यहाँ से। या फिर उसने कहा मैं अब यूक्रेन को हथियार नहीं, तुम्हें दूंगा और तुमसे भी पैसा लूंगा फौरन, मुझे पैसा चाहिए। हुँ, ठीक है। उसने कहा अब यूरोप यूनियन खेल गया कि अब क्या करें इस मसले को, कैसे करें। तो अब उसने क्या किया, अच्छा उसने पहले एक जब आ रहा था जब भी उसने कह दिया था कि मैं जो है जेलेंस्की को उसने डाउन किया था, याद होगा। जेलेंस्की से किस तरह से व्हाइट हाउस के अंदर बैठकर जी। किस तरह की दोनों के बीच में बातचीत हुई थी कि दो प्रेसिडेंट, जेलेंस्की को यहाँ तक गया था कपड़ों तक को उसने तंग कर दिया था। हालांकि ट्रम्प है भी इसके अंदर क्या क्या, तो सुबह कुछ क्या शाम कुछ क्या इस तरह की, लेकिन एक पॉलिसी के हिसाब से वो कामयाब बिजनेसमैन थे। अब उसने क्या किया ना, इतना तो सारा खर्च नाटो ने करा दिया, यूरोप यूनियन ऐश कर रहा है बैठ करके, मैं क्या करूं। लेकिन जब बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन भूल गया और यूरोप भी भूल गया इस बात को कि इससे पहले जर्मनी की एक चांसलर थी, एक लेडी मार्केट, तो उसने क्या किया था, रूस से सब एनर्जी तेल वगैरह के सारे जराए खोल दिए थे यूरोप के लिए। अब यूरोप भी कहीं ना कहीं डिपेंड हो रहा था उनके ऊपर, रूस के ऊपर। अब रूस के ऊपर लग गई पाबंदियां, तो उन्हें लगा रूस जो है फिर बिखर जाएगा, अब हमने पाबंदी बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने सोचा था। लेकिन रूस सर्वाइव कर गया। रूस क्या सर्वाइव कर गया, इंडिया ने तेल खरीदा उसे, चीन ने तेल खरीदा, उसकी जो इंडस्ट्री वार इंडस्ट्री थी वो भी चलती रही, वो भी मूव हो गई, पैसा इंडिया से घर से जाता रहा उसको। अब वो सर्वाइव कर गया, अब 3.5 साल, इसलिए तो इंडिया से भी खफा है वो। जी। ठीक है। और खैर उसको ही बताऊंगा इंडिया से खफा होने, खफा क्या है इंडिया से भी, वो उनका यूरोप का या अमेरिका दोगलापन ही है। इंडिया ने अमेरिका ने खुद कहा था तेल खरीदने के लिए, इस और यूरोप यूनियन को देने के लिए कि कहीं ऐसा ना एनर्जी क्राइसिस में बात दूसरी चली जाएगी, तो वो बात कर रहा था उसके लिए। अब इसने कहा आप क्या करें, तो रूस, अच्छा रूस ने तो यूक्रेन को पूरा खंडर बना दिया इन 3 साढ़े 3 सालों में, अब बचा क्या। और उसका हिस्सा भी कब्जा लिया। अब इसने कहा कि पुतिन से तो ऐसे बात होगी नहीं। उसने अपने जो उसका एक खास एलची था विडकॉफ, उसे भेजा जाके पुतिन से बातचीत का एजेंडा सेट करो। हुँ, ठीक है। विडकॉफ गया, पूरा एजेंडा सेट करके आया, फिर उसने क्या कहा कि हम दोनों के दोनों मिलने की बात हुई अलास्का के अंदर। हुँ, अलास्का के अंदर जब मिलते हैं जाकर के लोग, तो अलास्का में देखिए पुतिन के लिए उसे रेड कारपेट दिया उसको। और पुतिन ने हर जगह आकर के डोनाल्ड ट्रम्प को एक तरह कहते हैं कि शॉक किया हर जगह। हुँ, जब आते हैं ना वहां से उधर के अपने प्लेन से, जब भी लोग आ रहे हैं उसके लिए बाहर, तो पुतिन ने इसे एकदम शॉक कर देता है कि क्या मैं तुम्हारी गाड़ी में बैठ सकता हूँ। अब ट्रम्प एकदम हक्का बक्का बोले वाई नॉट, क्यों नहीं हुआ, कम कम हो सके। वहां बैठने का मतलब क्या था, गाड़ी के अंदर वो केजीबी का चीफ रहा, पूरा जासूस, वो ने सारा भाप लिया क्या है क्या नहीं है अंदर पूरे उसके अंदर। उसके बाद जैसे उसने कहा कि भाई हम फिर मिलेंगे, तो एकदम पुतिन ने कहा नेक्स्ट इन मॉस्को, कि हम रूस मॉस्को में में मिलेंगे। मिलेंगे। ट्रम्प फिर शॉक उसके बारे में। तो अच्छा जो चीजें वहां पे तय हुई हैं, इस तरह की जो बाहर तो नहीं है इस तरह की, ना वहाँ किसी को मालूम करने का ये था कि भाई आप किस तरह से चीजों को मालूम कर सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन मालूम कर, सिर्फ उन्होंने अपना दोनों आए और आने के बाद प्रेस उसका जो वहाँ पे जो जर्नलिस्ट है उनको उनसे किताब की अपनी अपनी बात की, जिसके अंदर सब बात हुई मॉस्को वगैरह मिलने की। इसमें सभी अखबारों ने इस बात को लिखा कि ट्रम्प वहां से कुछ लेकर के नहीं आया, पुतिन जो था वो एक लीडर बन करके निकला, पुतिन सब कुछ ले गया वहां से, जो कुछ पुतिन को चाहिए था। जो बात हो रही है पुतिन क्या है, वो अपने हिस्से नहीं छोड़ेगा जिसपे उसने कब्जा लिया। ठीक है। हुँ, अच्छा, और उसके बाद ये है कि इधर और जो अच्छा पीस, सीज फायर नहीं होगा, पीस होगी, पीस हाँ, पीस होगी, इस तरह की चीजें। तो उसने सबने लिखा कि जब वहां से डोनाल्ड ट्रंप पहुंचे वापस, तो डोनाल्ड ट्रंप के पास कहने के लिए कुछ नहीं था। जी। और पुतिन के पास, पुतिन एक विनर की तरह से निकला, वहां से जो निकला है व्लादिमीर पुतिन।
तो ये था एक अपने कंट्री को बचाना, इतने से नाटो जैसे 32 कंट्रियों से 3 साढ़े 3 साल लड़ना, फिर अपने वजूद को मनवाना, फिर अब इसके क्योंकि उसके पास तो कुछ था नहीं कहने के लिए। अब उसने कहा क्या किया, ये भाई यूरोपीय यूनियन, ज़ाहिर-सी बात है यूरोपीय यूनियन से बात करनी पड़ेगी इसके बारे में। यूरोपीय यूनियन के सारे लोग आए थे इसलिए कि भाई आकर के ज़ेलेंस्की को डिफेंड करेंगे, ठीक है? लेकिन ज़ेलेंस्की को डिफेंड करने के बाद वो ऐसे बैठे थे ट्रम्प के सामने जैसे किसी प्रिंसिपल के सामने टीचर्स खड़े होते हैं। वो फ़ोटो देखिएगा किस तरह इस तरह के। जी। लेकिन हाँ, उसके अंदर अभी जर्मनी है या फ्रांस है, तो ये इटली, ये 3 लोग इस तरह से यूरोपीय यूनियन अभी अड़ा हुआ है कि रूस को इस तरह से फ्री हैंड नहीं देने के लिए। लेकिन ट्रम्प है, ट्रम्प कामयाब बिज़नेसमैन है, वो कैसे दे देगा? वो तो कह रहा है पैसे लाओ, ले लो तुम कर सकते हो हेल्प जी, इस तरह की। लेकिन यहाँ पे एक सवाल जो उठ रहा है, हम देख रहे हैं कि अमेरिका जो है जिसको एक सुपर पावर नेशन माना जाता है, वो एक रशिया हो गया और चाइना। ये 3 जो है अभी हमें दिखते हैं कि विश्व गुरु की रेस में हैं। लेकिन भारत के साथ जो विश्व गुरु का वर्ड जोड़ा जाता है, विश्व गुरु का टाइटल जोड़ा जाता है और जो हमारी मुल्क का एक तबका जिसको हम अंधभक्त कहते हैं, वो इसका डंका पीटते हैं, ढोल पीटते हैं। तो उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उस बारे में आपका क्या जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। गरजे 10-11 साल अब इस वक्त क्या है, इंटरनल भी गिरे हुए हैं, एक्सटर्नल भी गिरे हुए हैं। ठीक है, एक्सटर्नल आपकी ये जो फॉरेन पॉलिसी उस पर भी सवाल उठ रहे हैं आपके। अमेरिका भी घेर रहा है आपको। अब आपका ये यूं से कैसे आप किसी को एक झूठी कहानी घड़ ली आपने विश्व गुरु की। इससे पहले कोई विश्व गुरु जानता ही नहीं था, नवाड में आज शी हुँ, जिनपिंग कहता अपने आपको। जबकि शी जिनपिंग क्या है, चाइना, चाइना के बगैर दुनिया का काम चल ही नहीं सकता, कोई सा ऐसा कंट्री जिसका, वो कहता है अपने आपको। आपने आप अपने मुंह में मिट्टू बनते रहे, एक ऐसा तबका पैदा आपने कर लिया। अब आपकी आज की हालत ये है कि फॉरेन पॉलिसी पर भी लोग सवाल उठाने लगे जी। यहाँ पर कि आपको चीन से आपको खतरा महसूस हुआ, अमेरिका के पास चले गए, अमेरिका ने आपको आके दिखाई तो आप किसके पास चले गए, आप चीन के पास जा रहे हो। इससे पहले आप चीन को कितना कोसते थे, हिंदी चीनी भाई भाई, अब आप वही पॉलिसी अपना रहे हो। आप कोई विश्व गुरु नहीं थे, आपने सिर्फ एक जाली विश्व गुरु की इस तरह एक घड़ ली थी और लोगों को उससे मुतासिर करने लगे थे कि हाँ वहां जाकर के उतर गए। और लोग देखा नहीं था आपने कितनी मरतबा के किसी ने पूछा, यहाँ पे किसी हमारे रिपोर्टर ने, कि आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे, कोई ढोल बजा रहा था, कुछ कर रहा था वहाँ पर, कि आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे मोदी जी का। बोले हमें क्या होना, हम तो पैसे दे गए, हम तो पैसे दे के लाए हैं। इस तरह की चीजें सुनी होगी ना जी जी, उधर। जी, जी। तो इस तरह की, तो कोई विश्व गुरु नहीं थे, विश्व गुरु यही होता है। जैसे अभी हम व्लादिमीर पुतिन की बात कर रहे हैं, उसने अपनी बात मनवा ली और उसने, अब देखो ट्रम्प जैसा आदमी ये कह रहा है जेलेंस्की से कि तुम रूस के सामने कुछ नहीं हो, रूस एक सुपर पावर है, जेलेंस्की क्यों कह रहा हो। मतलब अगर डोनाल्ड ट्रम्प उसे कह रहा वो एक पावर है, तो वाकई वो एक पावर है। उसके अब व्लादिमीर पुतिन ने क्या बात की, अपने हिस्से भी नहीं छोड़ेगा, पीस भी नहीं करेगा, ठीक है, तो सीज फायर नहीं करेगा, पीस करेगा, ठीक है। तो अब यूक्रेन को क्या मिला, इसमें एक सबक और भी है लोगों के लिए। कभी भी किसी भी, जिसे कहना उधार के हथियारों से जंग नहीं लड़नी चाहिए। जी। जैसा हमारा पूरा पड़ोसी भी करता है, वो भी उधार के हथियारों से लड़ता है जंग, ठीक है। और बार बार उसकी भी, जो हमने देखा कि उसको भी मुंह की खानी पड़ती। आज जेलेंस्की वहां खड़ा होकर क्या कर रहा है, ये बताओ। तो अब ये अगर जैसे सीज़ फायर हो जाता, अपना इलाके भी सारे दिन लुहानसा और डेमस्क की वो दे देता उसको, वहाँ पर इलाके चले, उसने तो पुतिन ने कह दिया इतना हिस्सा छोड़ना पड़ेगा। जी। बाकी तामीर नौ के नाम पर अमेरिकी कंपनियां पहुंच जाएंगी लूटने के लिए वहां पर उसको, तो क्या बचा, मुल्क तो लुट गया ना। तो कभी भी उधार की ताकत पे कभी नहीं लड़ना चाहिए। और सुपर पावर आमतौर से इसके अंदर ये हुआ कि अब नाटो पे पुतिन हमला कर देगा। पुतिन ने भी कह दिया मैंने एटॉमिक अपने वो लगा दिए और लगा रखे सारे वॉरहेड लगा दिए। तो ये इन्होंने क्या क्या, यूक्रेन का हुआ सत्यानाश इस बीच के अंदर। तो दो, जैसे कहते हैं ना कि दो हाथियों की लड़ाई के अंदर क्या होता है, घास का ही नुकसान होता है उसके अंदर। तो जो जेलेंस्की चढ़ाई में आकर के इसने ये किया। लेकिन हाँ, वर्ल्ड लेवल जो अमेरिका यूरोप के सामने इस टाइम डट कर खड़ा हो गया, वो कौन, व्लादिमीर पुतिन। आज यूरोप की हालत ऐसी हो गई थी, अगर इंडिया तेल ना देता, तो इंडिया ने तेल दिया, ये तो समझिए यहाँ से तेल मिल गया। कतर से इतनी महंगी गैस खरीद रहा था, उनके इकोनॉमी की जो उनके अर्थव्यवस्था मीशत है वो लड़खड़ा गई बुरी तरह से। और अब ट्रंप ने कह दिया कि 5% में डिफेंस डिफेंस बजट बढ़ाओ, अकेला मैं क्यों करूँ, जी। यहाँ पे अभी जो खर्च मैं कर रहा हूँ सबको मलाई तुम खा रहे हो सारी, और खर्च सारा मैं कर रहा हूँ, और ऊपर टैरिफ और ठोक दिया सबके ऊपर, इनके ऊपर। तो ये सब चीजें हैं। तो इस चीज के बारे में जो मैंने बताया, तो असली विश्व गुरु वही होता है जैसे हम पुतिन को देखते हैं। पुतिन ने अपने मुल्क को बनाया, 3 साढ़े 3 साल लड़ा, अपनी वॉर इंडस्ट्री भी जारी रखी, आज भी वो, अभी भी उसने उस पर यूक्रेन पे बहुत जबरदस्त हैवी अटैक किया, वो पीछे नहीं हटता। ट्रंप उसे मान रहा है कि हाँ वो एक लीडर है।
मतलब अपनी बॉडी पे या उससे जो कहना पर्सनालिटी से उसने इस वक्त ट्रम्प किया, शी जिनपिंग सबको पीछे छोड़ दिया। तो अगर कह सकते हैं इस वक्त किसी मामले में, कम से कम अपने मामले में, मुल्क के मामले में, तो विश्व के अंदर उसकी बात मानी जा रही, तो कौन है? वो वो व्लादिमीर रशिया है पुतिन और ही है। पुतिन है। यानी जी, कि खाली डंका पीटने से कुछ होता, जमीन पे जमीनी सतह पर उठ के काम करना पड़ता। जी, अभी हमारे मुल्क की यहाँ की हालत तो ये है कि विश्व गुरु कौन से विश्व गुरु थे कि अभी मालूम पड़ा कि गुजरात के अंदर से 1 लाख डायमंड जो वो थे रोजगार जो थे वो खत्म हो गए। 1 लाख लोगों को निकाला गया। जी। और अभी आने वाले टाइम में कितना कुछ होगा। तो विश्व गुरु के लिए अपने मुल्क को बनाइए और अपनी पहचान बनाइए, अपनी मनवाइए, पहले अपना मुल्क मफाद, फिर दुनिया को भी साथ लेकर के चलिए। जी। उसे कहते हैं विश्व गुरु। तो नाज़रीन, जैसे कि आपको इस वीडियो में जो बातचीत हुई, गुफ्तगू हुई, उससे इस बात का इल्म तो हो ही गया होगा कि विश्व गुरु कहलाने के लिए काम करना पड़ता है। खाली विश्व गुरु कहने से और विश्व गुरु का ढोल पीटने से आप विश्व गुरु नहीं बन जाते। जब तक आप लोगों के दिलों में जगह नहीं बनाएंगे, अपने मुल्क के मफाद के लिए काम नहीं करेंगे और दूसरे जो दीगर सुपर पावर्स हैं उनके पैरों में पड़े रहेंगे, तो उससे आप विश्व गुरु नहीं बन सकते। विश्व गुरु बनने के लिए आपको काम करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप अपने मुल्क में अपनी आवाम से ही अपना लोहा मनवा सकते हैं, तो आप दुनिया में किसी से भी अपनी बात मनवा सकते हैं, अपनी बात पर अमल करा सकते हैं। तो फिलहाल आज के हालात को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि विश्व गुरु का जो टाइटल है, वो असल में उस टाइटल का हकदार रशिया है, उस टाइटल का हकदार व्लादिमीर पुतिन है, क्योंकि वो जिस तरीके से काम कर रहे हैं, उससे यकीनन उनकी बात ना सिर्फ दीगर जो छोटे-मोटे देश हैं वो सुन रहे हैं, बल्कि जो अमेरिका जैसे सुपर पावर है वो तक उनकी बात मान रही है। व्लादिमीर पुतिन की बात मानी जा रही है, वो उनको अपना लोहा मनवाना आता है और इसी तरीके से उन्होंने अपना लोहा मनवाया और ज़ेलेंस्की और ट्रम्प ने उसके आगे घुटने टेक दिए। और जो अभी हमने कहा कि यूक्रेन और रशिया के बीच में जो जारी जंग थी, उसमें थोड़ा बहुत पॉज़ होगा, लेकिन उसमें भी फतह जो हुई वो रशिया की ही हुई। तो फिलहाल विश्वगुरु का ढोल पीटना सही तरीका नहीं है ये साबित करने का कि आप विश्वगुरु हैं, उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा। फिलहाल के लिए हमारे साथ इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। आदाब।